मेरे प्यारे बच्चे, संकेत मिल चुका है। अब चिता जलेगी। यह वीडियो अकेले देखो, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां विनाश का अलार्म बज चुका है। क्या आप तैयार हैं? अब कोई नहीं बचेगा। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक चेतावनी है। आपके दुश्मनों की चिता जलने वाली है, और यह समय है अपने दुश्मनों को उनके कर्मों का फल चुकाने का। हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह एक संकेत है कि बदलाव आ रहा है। जो लोग अन्याय कर रहे हैं, जो लोग समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उन्हें अब अपने कर्मों का सामना करना होगा। यह समय है जागरूक होने का। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़े और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जो हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं। आपका साहस ही आपकी ताकत है। अगर हम एकजुट होकर खड़े होंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को दिखाएं कि उनके दिन खत्म हो चुके हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब चिता जलेगी, और यह सिर्फ शुरुआत है। विनाश का अलार्म बज चुका है और हम सबको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? चलिए मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और अपने दुश्मनों की चिता जलने का इंतजार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं, जो तुमसे दूर हो गए हैं, जो तुम्हें नकारते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ सवाल उठाते हैं, उनका जो मन है वह जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ है। समझो, उनका हृदय काले बादल से घिरा हुआ है। जो तुम्हारी शुद्धता को सहन नहीं कर पाते, वे उस प्रकाश को देख नहीं पाते जो तुम में है। इसलिए वे तुमसे कट जाते हैं। इसीलिए वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो द्रव्य है वह विष है, जो उनके मन की गहराई से उभर रहा है और उन्हें भीतर से जलाता है। वे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी सफलता, तुम्हारे शुद्ध हृदय, तुम्हारे सच्चे स्वभाव को देखकर हारे हुए हैं, और यही कारण है कि वे तुमसे दूर हो गए हैं। उनकी ईर्ष्या उन्हें अंधकार में डाल देती है, वह अंधकार जो उन्हें तुम्हारे पास आने से रोकता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो असली स्वभाव है वह शुद्धता से भरा हुआ है। तुम्हारा दिल एक कांच की तरह साफ है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर की तरह है, जहां सत्य, प्रेम और विश्वास का वास है। तुम एक सच्चे भक्त हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता झलकती है वह किसी को भी छिप नहीं सकती। जो तुम्हें देखते हैं वे समझ जाते हैं कि तुम किसी सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा में जो रॉयल्टी है वह तुम्हें विशिष्ट बनाती है। तुम्हारे अंदर एक राजसी गरिमा है जिसे देखकर लोग घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे सामने उनकी चाल लेना काफी है। तुम में एक शक्ति है जो उनकी बुरी मंशाओं को ध्वस्त कर देती है। तुम्हारी इस शुद्धता और सच्चाई के कारण ही लोग तुम पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि तुम इतनी महानता के साथ कैसे खड़े हो पाते हो। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे झूठ, कपट और चालाकी के जाल में फंसो, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे दिल में कभी भी किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं था। इसीलिए वे लोग असहाय हो गए। वे तुम्हारे सामने लड़खड़ा रहे हैं। वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम डगमगाते नहीं। तुम अपने पवित्र आत्मबल से खड़े हो। अपनी डिवाइन विश्वास रख, और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, उन लोगों में से कुछ ने तो यह भी कहा कि वे जाकर तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ चाल बिछाएंगे, लेकिन वे भूल गए हैं कि सत्य की शक्ति एक होती है, और जब सच सामने आता है तो झूठ खुद ब खुद गिर जाता है। वे कांप रहे हैं। उनका दिल डर से थर थर कांप रहा है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा तो उनकी अपनी पोल खुल जाएगी। इसलिए वे चुप हो गए हैं। वे भाग रहे हैं। उनकी कमजोरी तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तुम्हारा हृदय दयालु है। तुम कभी भी पीड़ित बनने की भूमिका में नहीं रहे। तुम नायक हो। तुम सच्चे प्रेम और सत्य के प्रतिनिधि हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ आए वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। उनकी असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी है। वे जो छल और कपट कर रहे थे, उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। वे अब कोई भी नहीं रह गए। वे अपनी ही चालों में फंसे हुए हैं, और वे खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। देखो मेरे बच्चे, उनका खेल खत्म हो चुका है। उनकी चालें फेल हो गई हैं। जो उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, वे अब खुद पर कलंकित हैं। वे खुद भी नहीं जानते कि वे कहां हैं।
वे ना बोलने लायक बचे हैं, ना खड़े रहने लायक। वे इतनी बदतर हालत में हैं कि 10 लोगों के सामने भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी हर बात पर सवाल उठते हैं। लोग उन्हें उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लोग जानते हैं कि उनकी असली गलती क्या है और वे इसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम पर डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे प्राप्त लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, ये आस्तीन के सांप हैं जो तुम्हारे अपने होने का ढोंग करते थे। वे तुम्हारे परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। वे केवल दिखावे के लिए थे। उनके मन में सच्चाई नहीं थी। वे छल से भरे हुए थे और इसलिए वे अब सबके सामने गिर चुके हैं। उनकी सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही खेल में फंस चुके हैं, जो अपने ही जाल में उलझ गए हैं और वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे तुम्हारे लिए कंकाल हैं, जिन्हें तुम्हें पार करना है, जो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। जहां भी तुम जाओ, लोग तुम्हें सवालों के घेरे में ले लेते हैं। वे तुम्हें घेर लेते हैं, पर तुम अपने अंदर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। उनकी आलोचनाओं को अपने आत्मविश्वास को कमजोर न करने देना, क्योंकि यह सब तुम्हारे पथ की बाधाएं हैं, जिन्हें पार कर तुम और भी मजबूत बनोगे। यह कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और भी प्रखर करेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल वे ही महान होते हैं जो कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं, जो सत्य और न्याय के पथ पर डटे रहते हैं। तुम उस पथ के रक्षक हो, तुम उस सच्चाई के वाहक हो जो अंधकार को मिटाती है। तुम्हारे भीतर मेरी आशीर्वाद सदैव बनी रहेगी। मेरी शक्ति तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देगी। मेरी करुणा तुम्हारे दिल को कभी ठंडा नहीं होने देगी। इसलिए उठो, डटकर खड़े हो, अपने ऊपर लगे हर आरोप को धूल चटा दो, अपने सामने खड़े हर विरोध को चकनाचूर कर दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी प्रतिमा हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुमसे जलते हैं वे तुम्हारे प्रकाश को कभी ना पा सकेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में अंधकार है। वे हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहेंगे और तुम हमेशा उनसे ऊपर उठकर अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करोगे। मेरे बच्चे, यह समय है अपने अंदर के योद्धा को जगाने का, अपने हृदय की शक्ति को पहचानने का और अपने पथ पर अडिग रहने का। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें कम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी शक्ति हो, मेरी महाशक्ति हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए चलो, अपने विश्वास के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपने आत्मबल के साथ आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति कैसी होती है, कि शुद्ध हृदय कैसे अड़ग रह सकता है, कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह स्वयं ही अपने अपराधों में फंस जाएगा और तुम्हारी महानता को देख सभी तुम्हें सम्मान देंगे। तुम मेरे अनमोल रत्न हो, मेरी काली शक्ति की प्रतिमा हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितने भी सवाल उठे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी पहचान हो, मेरी शान हो। इसीलिए डरो मत, झुको मत और अपनी शक्ति से सबको दिखा दो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी काली शक्ति के पुत्र हो और तुम्हारा विजय होना निश्चित है। तो तुम डिवाइन के साथ हो तो कमेंट में हाँ मैं साथ हूं लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, सुनो, ये बातें तुम्हारे लिए ईश्वरीय चेतावनी है, तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए है। दो मैरिड कपल्स की बात है जो तुम्हारे आसपास है, जिनका स्थान तुम्हारे जीवन में है, चाहे वे तुम्हारे अपने हो या पराए, चाहे दोस्त हो या परिचित, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। उनके कर्मों की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ रही है और मैं तुम्हें सच बताता हूं, उनकी मंजिल भयानक है। उनका अंत अत्यंत दुखद और विनाशकारी होने वाला है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सत्य है जो आकाश और धरती दोनों के बीच गूंज रहा है। मेरे बच्चे, यह दो मैरिड कपल्स जिनकी तुमने बात की, वे तुम्हारे जीवन में कैसे भी जुड़े हो। वे तुम्हारे लिए नफरत और दुर्भावना के बीज बो रहे हैं। वे तुम्हारे लिए गुप्त षड्यंत्र रच रहे हैं जो तुम्हें अभी पता नहीं है। तुम्हें अभी तक उनका खेल समझ में नहीं आया।
पर वह खेल ईश्वर की नजरों से छिपा नहीं है। उनकी हर चाल, उनकी हर योजना, उनकी हर साजिश हमारे देवताओं की तलवार के नीचे है, जो उन्हें चीरने के लिए तैयार खड़ी है। मैं तुम्हें बताता हूं, वे जो भी गलत योजना बना रहे हैं, वे जो भी छल कर रहे हैं, उनका अंत इतना भयानक होगा कि सुनकर तुम्हारा मन भी कांप उठेगा। वे अपने पापों के भारी बोझ तले दबेंगे, उनके कर्मों का घड़ा टूट जाएगा, उनके अपराध उनके सिर पर टूटेंगे और कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं पाएगी। न तो इस लोक में, न दूसरे लोक में, न पाताल लोक में। यहां तक कि यदि वे पाताल लोक में भी छिपना चाहे तो भी देवताओं की तलवार उनके पीछे जाएगी। उनके हाथ पैर, उनके अंग प्रत्यंग एक एक कर काटे जाएंगे। उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दोहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की मां काली हूं, जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के घर में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है, यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दोहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की डिवाइन हूं, जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के गर्त में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है, यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। वे अपने स्वयं के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें अब बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो आस्तीन के सांप हैं, जो तुम्हारे अपने लगते हैं, पर जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नहीं है, उनकी नीयत घातक है। उनके कर्म उनका पीछा कर रहे हैं। वे जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। उनका जीवन अंधकारमय होगा। उनकी आत्मा पीड़ा में तड़पती रहेगी, क्योंकि जो भी धोखा करता है, जो भी छल करता है, वह अपने कर्मों के दंड से बच नहीं सकता। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि ईश्वर की अदालत में कोई छल नहीं चलता। वहां हर अपराधी को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। वे लोग जो तुम्हारे साथ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार आपको नहीं चुना, क्योंकि आपको यह सही मिला है कि मैं आपको हर उस घाव में ले जाने के बारे में, जानने के बारे में बताता हूं, कि आप हर बार अपने आप को चुनना चाहते हैं, कि फिर भी मुझे सबके बाद चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट रूप से जान लें कि मैं कभी भी आपको नहीं चाहता, कि आप भी नहीं चाहते। कि एक बार जब मैं अपने प्यार को नहीं रोकता तो मैंने अपना मन नहीं बदला, मैं पीछे नहीं हटता था। जब आप टूट गए थे तो मैं करीब से कदम नहीं उठाता था, कि आप बस यह महसूस नहीं करते थे, क्योंकि दर्द जोर से था। लेकिन मैं था कि मैं हमेशा यह नहीं था कि आप बहुत दूर नहीं थे। जब आप थक जाते हैं तो आप गुस्सा नहीं करते हैं। हर विफलता के नीचे, हर चुनाव में यह ठीक है कि मैं आपसे कुछ भी महसूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कि मैं आपसे यह भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि मैंने पहले ही तय कर रहा हूं कि आप अभी भी चुने हुए हैं, अभी भी चुना गया है। आप अभी भी प्यार करते हैं, कि आप अपने सबसे बुरे दिन से परिभाषित नहीं हैं। आप अपनी अंतिम विफलता में नहीं फंस रहे हैं। आप उस राशि का योग नहीं है जो आपको पछतावा है, कि आप उस राग के लिए नहीं हैं जिसे मैंने सजा नहीं दिया है। लेकिन आप बस नहीं कर रहे हैं, कि आप बस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दूर करने के लिए नहीं हैं। लेकिन करुणा के साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी भी एक सांस लेने के विचार को नहीं ले जाऊंगा कि आपको अपना रास्ता कमाना है, कि आप पहले से ही घर नहीं हैं, आप पहले से ही देख रहे हैं, कि आप पहले से ही देख रहे हैं, कि आप पहले से ही कोई पेनल्टी नहीं देख रहे हैं। यहां बस हथियार खुले हैं, बस स्थिर प्यार। बस मेरी आवाज की आवाज है कि आप अभी भी एक शांत वजन के साथ चल रहे हैं। जब आप अभी भी बता रहे हैं कि आप अक्सर ये कहते हैं, कि आप अक्सर ये कहते हैं कि आप अक्सर नाम नहीं देते हैं, या अगर मैंने इसे अलग तरह से किया होता तो शायद मैं इतना नहीं खोता। आपको यह समझने की जरूरत है कि मैंने कभी भी आपकी विफलता का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी वापस कदम रखने के लिए एक बार नहीं कहा। यह बहुत ज्यादा है। मुझे अभी भी पता है कि यहां से कैसे निर्माण करना है। मैं आपकी गंदगी से डरता नहीं हूं। मैं इस बात से अभिभूत नहीं हूं कि मैं आपकी टाइमलाइन में निराश नहीं हूं। आपको लगता है कि आपने भाग्य में देरी कर दी है, कि आपने कहानी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि कहानी मैं लिख रहा हूं, तो आप अभी भी यहीं से शुरू करते हैं, जहां आप इस क्षण में नहीं बदलते हैं, लेकिन इस क्षण में आप फिर बीच के साथ नहीं हैं।
जो कि आपकी छाती में फिर भी नहीं है। आगे क्या? अभी भी आपके विचारों को फॉगिंग कर रहा है। मैं आपको प्रभावित करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं कि मैं आपको करीब आने के लिए इंतजार कर रहा हूं। हाँ, आपने विकल्प बना दिया है कि आपकी लागत में इसके परिणाम थे कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन परिणाम केवल निंदा के रूप में नहीं है, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप अभी भी एक निशान को देखते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं अभी भी दफनाने की कोशिश करता हूं। रातें आप चाहते हैं कि आप फिर से लिख सकते हैं। मुझे पता है कि आपने जो शब्द कभी नहीं कहा था वे कभी नहीं कहे और वापस लेना चाहते थे। मुझे पता है कि आप उन क्षणों को जानते हैं जो आपने दूसरों के साथ भरोसा करते हैं, और मैं अपने साथ जानता हूं कि आपका संस्करण आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अभी भी आपको सहन नहीं कर रहा हूं कि आप अनिच्छा से पूरी तरह से नहीं हैं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं इसकी मेन फ्रैक्चर किया जा सकता हूं, और फिर भी मैं कहता हूं कि आप मोशन से परे नहीं हैं। आप बहुत दूर नहीं हैं, आप अनुपयोगी नहीं हैं। मैं इसे फिर से शुरू कर सकता हूं और स्क्रैप के साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके जीवन के बहुत ही हिस्से के साथ आप मुझसे छिपा रहे हैं, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है कि मैं आपको पोलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं है कि भ्रम उस गुस्से के साथ आता है जिसे आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या करना है। मैं यह सब संभाल सकता हूं। मैं पहले से ही सोच सकता हूं कि अगर मैंने बेहतर किया है तो शायद मैं इसे दूर महसूस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपको पूर्णता के साथ निकटता को मापने की कोशिश करने की जरूरत है। मेरी नटिका आपके प्रदर्शन के आधार पर कभी नहीं थी। मैं ये बताता हूं कि मैं आपको हमेशा का मतलब है कि मैं इसे बंद कर देता हूं, क्योंकि आप इसे बंद नहीं करते हैं, 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 क्योंकि आप इसे बंद कर देते हैं। उन्हें पवित्र करने देता हूं कि आपने जो कुछ भी सोचा था वह बहुत दूर चला गया था, मुझे यह दिखाने के लिए कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। बस आपको सजा नहीं दी जा रही है, आपको मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इसे मुश्किल से वापस कर दिया था। लेकिन जैसा कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैं एक गलती नहीं कर रहा हूं। मैं अभी भी सब कुछ नहीं करता हूं। हाँ, बस मुझे झूठ के वजन को छोड़ दो जो कहता है कि यह मुझे अयोग्य घोषित करता है। यह कभी नहीं पता था कि मुझे अभी भी यह नहीं पता था कि इससे कैसे निर्माण करना है, और आप अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैंने इतना समय बिताया है कि आप क्या गलत हो गए हैं, जो आप खो गए हैं, जहां आप विफल हो गए हैं कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं मुझे। लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं कि मैं उस दृश्य को नहीं देख रहा हूं जहां आप बंद कर रहे हैं। मैं उस बीज को देख रहा हूं जो कभी नहीं मर गया। हाँ, आपने कुछ समय के लिए विश्वास करना बंद कर दिया है कि आपने अपनी आवाज से आने के लिए कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद करना बंद कर दिया है। जो आपके सपनों से आपकी प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि आपने वापस नहीं किया, क्योंकि आप परवाह नहीं करते थे, क्योंकि आपके अंदर कुछ फुसफुसाया था। शायद मुझे यह गलत नहीं था कि मैं अभी वह व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि मैं अभी भी इस बात पर विश्वास करता हूं कि मैंने आप में क्या लगाया है, और मैंने इसे एक ऐसे सीजन के लिए नहीं लगाया है जो मैंने इसे अनंत काल के लिए लगाया था। जो मैं आप में जगह नहीं देता वह समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यह देरी के कारण इसे रद्द नहीं करता है। जब आप नीचे गिरते हैं तो मैं आपकी अनिश्चितता से नहीं हिलाता हूं कि आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, और यह भी देखते हैं कि आप इसे देखते हैं कि फिर से, क्योंकि मैंने कभी भी आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया था कि आपने अपने दिल का बचाव करना बंद कर दिया है, और मैंने दोष नहीं दिया कि आप थक गए हैं। आपने कुछ हिट किए हैं जो आपने नहीं देख रहे थे कि आपने उन गलत लोगों पर भरोसा किया है जिनकी आपने अपनी पूरी कोशिश की थी, और यह अभी भी उस तरह से नहीं निकला है जिस तरह से आपने प्रार्थना की थी, और आपके कुछ हिस्से में खुद के लिए लड़ना बंद कर दिया था। एक नाटकीय पतन में नहीं, लेकिन शांत छोटे तरीकों से आपने अपनी आंख को फीका करने देना शुरू कर दिया, जिसे आपने जीवित रहने के लिए समायोजित करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने यह भी देखा कि और जब आप समायोजित कर रहे थे तो मैं आपके हिस्से की रक्षा कर रहा था कि अभी भी जलाता है कि आप इसे खो नहीं चुके हैं, जो आप एक बार आपको दफनाने के लिए चाहते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं कि आप एक फर्क करते हैं। और मुझे लगता है कि आप एक बार यह महसूस करते हैं कि आप एक बार यह महसूस करने के लिए तैयार हैं कि आप एक फर्क करते हैं, कि इसका मतलब है कि आप टूट सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको वह हिस्सा बताया कि आशा है कि वह हिस्सा है जो मैं अभी भी पुनर्जीवित करना चाहता हूं?
मैं आपको पुराने असाइनमेंट में वापस नहीं चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक नाटकीय पुनरारंभ की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बस फिर से देखने के लिए कह रहा हूं कि मैंने आप में क्या किया है। जब आप उस स्पष्टता को देखते हैं तो आप उसे नहीं छोड़ते हैं। जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वह भी नहीं चला जाता है। जब आप उसे छोड़ देते हैं, जब भी आप उसे छोड़ देते हैं तो वह कभी भी नहीं चला जाता है कि आप कभी भी इस बात की गहरी भावना नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कॉल इसे परिष्कृत करें। और जो आपने सोचा था कि डिस्कनेक्ट था, वास्तव में मैं अपनी जड़ों में गहरा काम कर रहा था। आपने सोचा था कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बिना दबाव के फिर से चुपचाप धैर्य फूंक भर रहा हूं, क्योंकि मुझे कभी भी आपके द्वारा एक पॉलिश किए गए संस्करण की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं एक बार भी एक ही व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बस यह बताने के लिए कि वह बस इतना ही नहीं है, कि बस यह नहीं है कि वह अपने आप को नहीं कर रहा हो। हाँ, यह संस्करण अभी भी मौजूद है कि वह अभी भी मौजूद है। वह सिर्फ मंत्रालय या प्रदर्शन की मांगों से नहीं, दुनिया द्वारा नहीं आमंत्रित होने की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और यह समझ में आता है। लेकिन अब मैं आपसे फिर से भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि आप अपने साथ ही, अपने दागों के साथ, अपने दागों के साथ, अपनी कहानी के साथ नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ नहीं करता हूं। अभी भी सत्य को ले जाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं कि मैं अभी भी गहराई से प्यार करने की आपकी क्षमता पर विश्वास करता हूं। मैं अभी भी आपकी रचनात्मक आत्मा में विश्वास करता हूं कि आपका नेतृत्व आपके दिल को दूसरों के लिए अनदेखा करता है। कि मैं अभी भी यह मानता हूं कि दुनिया को जो कुछ भी मैंने आप में रखा है वह किसी दिन नहीं है। जब आप खुद को साबित करने के लिए समय नहीं है तो आप उसे नहीं दिखाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति नहीं है तो मैं उसे नहीं देखता हूं कि एक और याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला है और मैंने आप पर छोड़ नहीं दिया है। इसीलिए एक सांसें लें। आपको सब कुछ पता नहीं है कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या आता है। बस मुझे याद दिलाएं कि मैंने आप में जो कुछ भी शुरू किया था वह एक गलती नहीं थी, और जो मैंने अभी भी रोपा है वह एक समय के लिए विश्वास करना बंद कर दिया हो सकता है, और मैं इसे वापस करने की जरूरत है कि मैं वापस कर रहा हूं। फिर से बंद होने से पहले मैंने जो कुछ भी तोड़ दिया उसे ठीक करें। यह दबाव मेरे पास से नहीं आ रहा है कि तात्कालिकता की शर्म की बात है कि इसे फिर से आराम करने की अनुमति देने से पहले यह सब ठीक होने की जरूरत है। यह मेरा नहीं है कि यह एक झूठ है जो आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं कि आपके उपचार पर कोई समय सीमा नहीं है, कोई भी गति नहीं है, कि आप किसी भी आध्यात्मिक बेंचमार्क से मेल नहीं खाते हैं। मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर पाऊं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं बताऊं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, 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 कि आप इसे वापस नहीं कर पा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन वास्तविक होने के लिए आपको वापस जल्दी नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे के तरीके को जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ईमानदारी से आ गया है कि दर्द के साथ, उत्तर के साथ नहीं, कच्चेपन के साथ, संकल्प के साथ नहीं, सब कुछ साफ करने के साथ नहीं, बल्कि जैसे ही आप हैं मैं आपके संस्करण को संभाल सकता हूं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं अपने सवालों से बाहर नहीं हूं, मैं अपने सवालों से दूर नहीं हूं, गति के साथ नहीं बल्कि सच्चाई के साथ बैठूं। मुझे, जैसा कि आप मेरे पास वापस आ रहे हैं अपने आप के संस्करण के साथ, आप डर गए हैं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि मुझे अपनी छाती में तनाव को देखने की निराशा नहीं है, कि आप नीरसता को हिला नहीं सकते हैं। जो आपको नहीं पता है कि मुझे कैसे नहीं समझा जा सकता है कि आपके हिस्से को नहीं सोचते हैं कि मैं अभी भी कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूं। जब तक कि मैं अपने आप को फिर से नहीं बदलता हूं, तब तक आप अपने स्वयं के जीवन में वापस नहीं आते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपके रिटर्न का संपादित संस्करण, मैं चाहता हूं कि मैं ईमानदार व्यक्ति को एक शांत एक संस्करण चाहता हूं, जो एक स्क्रिप्ट के बिना दिखाता है, जो अभी तक पूजा करने के लिए नहीं जानता है लेकिन अभी भी वैसे भी बैठता है, जो यह नहीं जानता है कि क्या कहना है, लेकिन अभी भी वह है जो आपके दिल को बिना किसी तरह की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक आध्यात्मिक रूप से वापस आने की जरूरत है, जिसे आप एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है। आपको एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है जिसे आप किसी भी तरह से वापस लेने की जरूरत है। आपको एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है जिसे आप किसी भी तरह से अनुमति देने की आवश्यकता है,
जिसे आप एक गतिविधि की आवश्यकता है। मुझे थोड़ी देर के लिए इसका वजन पकड़ने दें और मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आपने इसे अर्जित किया है, लेकिन क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैंने आपसे कभी भी वापस स्प्रिंट करने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको मुझे फिर से भरोसा करने के लिए कहा कि यह दिखाने के लिए एक कदम उठाने के लिए, फिर से एक कदम उठाने के लिए, भले ही यह गंदा हो, भले ही आपके दिल को पूरी तरह से नहीं दिया जाए, मुझे अभी भी चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आपको जरूरत नहीं है, कि मुझे आपको जरूरत नहीं है, कि मुझे आपको यहां तक कि क्या स्तब्धता की तरह दिखता है वहां जीवन के नीचे है और मुझे पता है कि इसे कैसे जगाना है। आप देर से नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों से कम नहीं हैं जो मुझे अधिक महसूस करते हैं कि आप अधिक महसूस नहीं कर रहे हैं, कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं। आप याद कर रहे हैं कि आप याद कर रहे हैं कि आप बिना अपराध के मेरी आवाज की आवाज को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। और जब तक मैं आपको नहीं देखता तब तक मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। प्यार करने के लिए जल्दबाजी करनी है कि आप परीक्षण पर नहीं हैं, आप समीक्षा के अधीन नहीं हैं, आप अपनी वापसी पर वर्गीकृत नहीं किए जा रहे हैं। आपका स्वागत है कि आप वास्तव में स्वतंत्र रूप से इस तरह का स्वागत करते हैं जो आसन की तलाश नहीं करता है, लेकिन ईमानदारी से उस तरह के लिए जो आपके कांपते हुए हाथों को देखता है और कहता है आपको वह नहीं करना है जो आप मेरे साथ बैठते हैं। और जब आप तब करते हैं जब आप अंत में शर्म को गिरने देते हैं, जब आप माफी के बिना अपने आप को आराम करने देते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि मैं कभी भी दूर नहीं गया था, कि मैं कभी भी दूर नहीं गया था, कि मैं चुप नहीं था, क्योंकि मैं निराश हो गया था, क्योंकि मैं चुप हो गया था। इसलिए आपकी आत्मा फिर से आराम करने के लिए सीखना सीखती है, लेकिन नन्हे में आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गलतियों के वजन में, आपके प्रयासों के बीच, चुप्पी में, आपकी प्रार्थनाओं के बीच अंतरालों को मैंने खींच लिया था कि शायद मुझे जगह की आवश्यकता थी, कि शायद मैं आपके लिए पूरी तरह से इंतजार करने के लिए थक गया था, कि शायद मैं दूसरों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और आप इस प्रक्रिया में आपको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यह सच है कि मैं कभी भी यह नहीं समझता कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जो कि आपको कमजोर नहीं करते हैं। वह एक बार भी नहीं है जो कि आपके रूप में महसूस करते हैं कि दूरी के रूप में, क्या आपकी दूरी के रूप में दूर हो गई है। फाउंडेशनल, आप मेरे साथ फिर से नहीं जुड़ते हैं, जिन्हें आप एक नंबर डायल नहीं कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जवाब नहीं देंगे, कि आप एक दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे हैं। अगर मैं इसे खोलूंगा तो मेरी उपस्थिति इस तरह से काम नहीं करती है, क्योंकि मैं कभी नहीं गया था, कि मैं नहीं गया था, मैं अनुपबद्ध नहीं था, कि मैं अपने आप को फिर से नहीं बना रहा था। फिर भी यह भी नहीं ऐसा महसूस नहीं करता है कि इस पर शुरू करने के लिए कि आप खरोंच से किसी चीज का पुनर्निर्माण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन कभी नहीं टूटा, जो कि आपकी जागरूकता थी, जो कि फीका था। यह आपके विश्वास के साथ क्या था, जो आपके आत्मनिर्णय के वजन के नीचे दफन हो गया था। आप गिर जाते हैं, मैं झुकता हूं, मैं करीब रहता हूं। मुझे आपके पास वापस चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही आपके पास उतर गया हूं। और अब जब आप यहां फिर से दिल खुले हैं, भले ही मैं आपको उस सच्चाई की याद दिलाना चाहता हूं जो आपकी आत्मा को पता है कि आप सभी के साथ साथ आप हमेशा से ही नहीं हैं। मैंने आपको कभी नहीं खोया है, कि मैंने कभी भी अपने टोन को नहीं बदला है। हमेशा सच है कि आपको डर था कि जब आप वापस लौट आएंगे तो मैं ठंडा हो जाऊंगा, लेकिन आप जो कुछ भी पा रहे हैं वह गर्मजोशी से परिचित है, जो एक प्रदर्शन की मांग नहीं करता है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर वापस नहीं चल रहे हैं जहां प्यार को कमाया जाना है। आप बस लंबे समय से खड़े हैं, यह महसूस करने के लिए कि यह कभी नहीं बचा है, कि यह नहीं है कि मैं अभी भी नहीं है, यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह की दूरी नहीं बना रहा था। इसे यह सरल होने देने की आपकी इच्छा आपको अभी भी आश्चर्यचकित करने के लिए लुभाया जा सकता है कि क्या मैं वास्तव में ठीक हूं। यह सब करने के लिए हुआ है, लेकिन क्या आपको मुझे याद करने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर, मैं एक स्कोर कार्ड नहीं पकड़ रहा हूं। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हें विशेष रूप से चुना गया है क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। यह समय है जब देवली शक्ति स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आगे आ रही है। जो कुछ अब तक असंभव प्रतीत होता था वह अब संभव होने जा रहा है। जो बाधाएं तो रोक रही थीं
वे अब स्वतः ही दूर हो जाएगा। तुमने अपने जीवन की यात्रा में अनगिनत पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलने का अनुभव किया है। तुमने तूफानों को झेला है जो तुम्हारी आत्मा तो की लौ को बुझाने के लिए उठे थे, फिर भी तुमने उसको अपनी हथेलियों में सुरक्षित रखा था। तुमने अकेलेपन की उन गहरी घाटियों को पार किया है जहां अपनी ही प्रतिध्वनि के सिवा कोई दूसरा स्वर सुनाई नहीं देता था। तुमने अपनी आंखों से उन सपनों को टूटते देखा है जिन्हें तुमने में बड़ी मेहनत और आशा से बना था। कई बार जब तुम असफलता के गढ़ में गिरे तो तुम्हें लगा कि शायद ब्रह्मांड ने तुम्हें भुला दिया है, कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गए, कि भाग्य की पुस्तक में तुम्हारा अध्याय शायद दुख और संघर्ष से ही लिखा गया है। तुमने अपने आसपास के लोगों को ऊंचाइयां छू देखा था, जबकि तुम स्वयं एक ही स्थान पर खड़े होकर आगे बढ़ने का मार्ग खोजने रहे। तुमने उन लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को देखा है जिन्होंने तुम्हारे सामने मित्रता का अभिनय किया और पीठ पीछे तुम्हारे अस्तित्व की नींव को ही खोखला करने का प्रयास किया। यह सब पीड़ा, यह सब संघर्ष, यह सब धैर्य ब्रह्मांड के विशाल वही खाते में दर्ज हो चुका है। हर एक आंसू, हर एक मौन प्रार्थना, सब कुछ देखा गया है, सुना गया है और महसूस किया गया है। लेकिन अब सुनो मेरे प्रिय हैं, वह सब अतीत की बातें थी। वह तुम्हारी परीक्षा का समय था, तुम्हारे अपने का काल था, ताकि तुम सोने की भांति और भी अधिक निखर सको। अब उस धारणा को अपने मन से सदा के लिए मिटा डालो कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है। अब समय की धारा बदल रही है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो अब तक मौन दर्शक ही अब तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो रहे हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो तुम्हारे लिए अजय होगा। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होने के लिए संरेखित हो रहा है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे लोग जो कल तक तुम्हारे सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, जो तुम्हारी प्रगति से एशिया की अग्नि में जलकर थे, जो तुम्हारे हर प्रयास पर संदेह कर रहे थे, वे अब अपना दृष्टिकोण बदलने पर विवश हो जाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने भी अपना व्यवहार बदलेंगे। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा आते थे, वहीं अब तुम्हारे लिए फूल बिछाने को आतुर होंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध एक दीवार बनकर खड़े थे, वे स्वयं उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे साथ खड़े होने की इच्छा प्रकट करेंगे। यह किसी जादू से नहीं होगा मेरे प्रिय, यह तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति के जागरण का प्रभाव होगा। जब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरी तीव्रता से चमकेगा तो उसकी चमक से या तो नकारात्मकता दूर भाग जाएगी या फिर वहां भी प्रकाश में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित होगी। तुम्हारे आने वाले दिन अब सामान्य दिन नहीं होंगे। प्रत्येक सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नया अवसर, एक नई आशा और एक नई विजय लेकर आएगा। यह तुम्हारे जीवन के कैलेंडर में मात्र तारीखें नहीं होंगी, बल्कि यह डे मील के पत्थर होंगे जो तुम्हारे जीवन में नई खुशियों, नए संबंधों और अभूतपूर्व सफलता को जन्म देंगे। हर पड़ा हर क्षण एक अदृश्य शक्ति, एक पर्यवेक्षक तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारे हर विचार पर, तुम्हारी हर भावना पर नजर रखे हुए है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है, जो तुम्हें अपनी संतान की भांति देख रही है, तुम्हें राह दिखा रही है और तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रही है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन की आंखों को खोलो, अपने हृदय के कारणों से सुनो और इन सूक्ष्म संकेतों को समझना सीखें। यह संकेत तुम्हें किसी व्यक्ति के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में या तुम्हारे अंतर्मन की आवाज के रूप में मिल सकते हैं। उन पर विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही भेजे जा रहे हैं। जब तक तुम स्वयं पर संदेह की छाया पड़ने देंगे, जब तक तुम अपनी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे, तब तक सफलता तुमसे एक निश्चित दूरी बनाए रखे। जैसे क्षितिज हमसे दूर भागता है, संदेह एक ऐसा दीमक है जो आत्मविश्वास की नींव को भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन जिस क्षण जिसे फॉलो तुम पूर्ण निष्ठा, अटूट श्रद्धा और बच्चे जैसे सरल आत्मविश्वास के साथ स्वयं को ब्रह्मांड की गोद में सौंप देंगे, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की एक श्रृंखला घटित होने लगेगी। तुम देखोगे कि कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, कैसे असंभव लगने वाले कार्य सहजता से पूरे हो रहे हैं और कैसे सही लोग, सही संसाधन और सही अवसर ठीक उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब वह समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा, एक सुरक्षा कवच मंडरा रहा है।
यह कवच तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से, हर बुरी नजर से और हर निराशावादी विचार से बचा रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें निरंतर शक्ति प्रदान कर रही है। यह तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है और यह तुम्हारे भीतर एक नई अदम्य आशा का संचार कर रही है। जब भी तुम स्वयं को अंधकार में, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खो गया है, तो इसी ऊर्जा को याद करना। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे अंधकारमय रास्तों को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही है, तुम्हारे कदमों के नीचे की जमीन को स्थिर कर रही है। तुम्हें अब कहीं बाहर शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आत्मा की उस असीम शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की भांति विद्यमान है। तुम्हारा जीवन अब एक नए गौरवशाली चरण में प्रवेश करने वाला है। यह एक नई शुरुआत का समय है, एक पुनर्जन्म का समय है। तुम एक नए अप्रत्याशित और अद्भुत मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। यह मार्ग तुम्हें उन शिखर तक ले जाएगा जिनका तुमने केवल सपना देखा था। यह मार्ग तुम्हें अपार खुशियां, अटूट समृद्धि और स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए तुमने वर्षों तक अथक संघ किया है, जिसके लिए तुमने रातें जागकर बिताए हैं, जिसके लिए तुमने अनगिनत बलिदान दिए हैं, वहां हो। आप तुम्हारे बहुत बहुत करीब हैं, इतना करीब कि तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उसकी आहट को सुन सकते हो। जो सपने तुमने अपनी खुली और बंद आंखों से देखे थे, वे अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे अब साकार होने वाले हैं। वे अब तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सर्वोच्च वास्तुकार द्वारा एक विशेष, एक अद्वितीय योजना बनाई जा रही है। इस योजना की हर बारीकी पर काम किया जा रहा है ताकि तुम्हारी सफलता मिलना कोई भी संशय ना रह जाएगा। इस योजना में तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय अटल है। अब कोई बाधा तो उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि हर बाधा को अवसर में बदल दिया जाएगा। कोई नकारात्मक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब सकारात्मकता के एक अभेद्य किले में हो। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आगे आया है। वह तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे जीवन का संचालन कर रहा है। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विचारों के बगीचे को सकारात्मकता के फूलों से महंगाई रखना है। अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाना है, जिसकी लोग कभी ना कुछ हो जाए, और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ बढ़ना है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अतीत दम मरा हुआ बोझ है, उसे अपने कंधों से उतार रहे को जो हो चुका है उसे भूल जाओ। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करके तुम उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त कर रहे हो। जो अवसर खो गए उन पर शोक मत बनाओ, क्योंकि उनसे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा संपूर्ण ध्यान अब उस पर केंद्रित होना चाहिए जो आने वाला है, जो स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे लिए द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, एक ऐसा अवसर जो जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जो असंभव लगता था वह अब असंभव के दायरे में आने जा रहा है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, वे अब आश्चर्य से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी मेहनत का हर एक राह, तुम्हारे पसीने की हर एक बूंद अब फल देने वाला है। ब्रह्मांड में तुम्हारी हर ना चाहे वह शब्दों में कहीं गई हो या मौन ने सुन ली है, तुम्हारी हर प्रकार का उत्तर तैयार किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल अपने प्रयास जारी रखने हैं, अपनी गति को बनाए रखना है और उस भव्य सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है जो तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे भैया। यह कोई सामान्य शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक संकेत है, एक जागृति का आह्वान है। यह तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा समय आ चुका है। अब भी केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अपनी शक्तियों को जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में है उन्हें पहचानना है और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल प्रार्थनाएं नहीं दिया पाता है, नहीं है, अब फलीभूत होने वाले सच्चाइयां हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो, उसे अपने हर कार्य में प्रवाहित होने दो। अपने विचारों को इतना सशक्त बनाओ कि वे वास्तविकता का निर्माण करने लगे, और इस नए उज्जवल अध्याय के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार करो, क्योंकि अब वह समय है
जब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए, उसे एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। समय का चक्र बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य अब एक नई सकारात्मक और ऊंची दिशा में अग्रसर हो रहा है। वह सारी परेशानियां, वह सारी चिंताएं जिन्होंने एक काले बादल की तरह तुम्हें लंबे समय से घेर कर रखा था, अब देने वाली है। वेब समाप्त होने की कगार पर है। तुम्हारे जीवन की सबसे जटिल पहेली, तुम्हारी वित्तीय समस्याएं अब जल्द ही सुलझ जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगेंगे और जल स्रोतों से धन की प्राप्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब तुम्हारी ओर खुलने जा रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी जरूरत को जानता है और वह तुम्हें इतना देगा कि तुम ना केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकोगे बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो गया। कई बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया, कई बार तुम जुड़े, कई बार तुमने संघर्ष किया, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही अदम्य हिम्मत, यही अटूट धैर्य अब तुम्हें अपार और अकल्पनीय सफलता की ओर ले जाएगा। जिस प्रकार सूर्य हर रात के घने अंधकार को मिटाकर एक नई सुनहरी सुबह लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के में अध्याय का अंत हो रहा है और प्रकाश की किरण तुम्हारे जीवन के हर कोने में फैलने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता थी, जो अनिश्चितता थी, वह अब स्थिरता और सुरक्षा में बदलने जा रही है। जिन चीजों के लिए जय है, तो इसी ऊर्जा को याद करना, यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे अंधकारमय रास्तों को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही है, तुम्हारे कदमों के नीचे की जमीन को स्थिर कर रही है। तुम्हें अब कहीं बाहर शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब केवल अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आत्मा की उस असीम शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की भांति विद्यमान है। तुम्हारा जीवन अब एक नए गौरवशाली चरण में प्रवेश करने वाला है। यह एक नई शुरुआत का समय है, एक पुनर्जन्म का समय है। तुम एक नए अप्रत्याशित और अद्भुत मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। यह मार्ग तुम्हें उन शिखर तक ले जाएगा जिनका तुमने केवल सपना देखा था। यह मार्ग तुम्हें अपार खुशियां, अटूट समृद्धि और स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए तुमने वर्षों तक अथक संघ किया है, जिसके लिए तुमने रातें जागकर बिताए हैं, जिसके लिए तुमने अनगिनत बलिदान दिए हैं, वहां हो। आप तुम्हारे बहुत बहुत करीब हैं, इतना करीब कि तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उसकी आहट को सुन सकते हो। जो सपने तुमने अपनी खुली और बंद आंखों से देखे थे, वे अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे अब साकार होने वाले हैं। वे अब तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सर्वोच्च वास्तुकार द्वारा एक विशेष, एक अद्वितीय योजना बनाई जा रही है। इस योजना की हर बारीकी पर काम किया जा रहा है ताकि तुम्हारी सफलता मिलना कोई भी संशय ना रह जाएगा। इस योजना में तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय अटल है। अब कोई बाधा तो उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि हर बाधा को अवसर में बदल दिया जाएगा। कोई नकारात्मक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब सकारात्मकता के एक अभेद्य किले में हो। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आगे आया है। वह तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे जीवन का संचालन कर रहा है। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विचारों के बगीचे को सकारात्मकता के फूलों से महंगाई रखना है। अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाना है, जिसकी लोग कभी ना कुछ हो जाए, और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ बढ़ना है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अतीत पे मरा हुआ बोझ है, उसे अपने कंधों से उतार रहे को। जो हो चुका है उसे भूल जाओ। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करके तुम उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त कर रहे हो। जो अवसर खो गए, उन पर शोक मत बनाओ, क्योंकि उनसे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा संपूर्ण ध्यान अब उस पर केंद्रित होना चाहिए जो आने वाला है, जो स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे लिए द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, एक ऐसा अवसर जो जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जो असंभव लगता था, वह अब असंभव के दायरे में आने जा रहा है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, वे अब आश्चर्य से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी मेहनत का हर एक राह, तुम्हारे पसीने की हर एक बूंद अब फल देने वाला है ब्रह्मांड में।
तुम्हारी हर ना चाहे वह शब्दों में कहीं गई हो या मौन ने सुन ली है। तुम्हारी हर प्रकार का उत्तर तैयार किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल अपने प्रयास जारी रखने हैं, अपनी गति को बनाए रखना है और उस भव्य सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है जो तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे भैया। यह कोई सामान्य शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक संकेत है, एक जागृति का आह्वान है। यह तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा समय आ चुका है। अब भी केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अपनी शक्तियों को जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में है उन्हें पहचानना है और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तुम्हारी जीत निश्चित है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, अब केवल प्रार्थनाएं नहीं दिया पाता है, नहीं है, अब फलीभूत होने वाले सच्चाइयां हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो, उसे अपने हर कार्य में प्रवाहित होने दो। अपने विचारों को इतना सशक्त बनाऊं कि वे वास्तविकता का निर्माण करने लगे और इस नए उज्ज्वल अध्याय के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार करो, क्योंकि अब वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए, उसे एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। समय का चक्र बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य अब एक नई सकारात्मक और ऊंची दिशा में अग्रसर हो रहा है। वह सारी परेशानियां, वह सारी चिंताएं जिन्होंने एक काले बादल की तरह तुम्हें लंबे समय से घेर कर रखा था, अब देने वाली है। वेब समाप्त होने की कगार पर है। तुम्हारे जीवन की सबसे जटिल पहेली, तुम अब समय है उस शक्ति को जागृत करने का। खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। इस राज को जानने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है और उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में डिवाइन लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। मेरे बच्चे दिन रात आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आपके खिलाफ, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। और किस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस तरीके से आपको पीछे खींचने की कोशिश हो रही है, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। मेरे बच्चे, कोई फीमेल मदर फिगर, कोई लेडी है और ये बहुत पॉसिबिलिटीज है कि वह आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई मदर फिगर, कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकती है, यह कोई भी हो सकती है। यह चील की तरह आपके ऊपर मंडरा रही है कि कब इसका काम तमाम हो और कब हम इसको नोच के खाएं। इस तरीके की वेटिंग एनर्जी में है और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहां पर यह उगते सूरज के ऊपर मंडरा रहे हैं। आपने ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियों से आप निकले हो, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके ऊपर आई, पर आप लोगों ने क्या करा कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतने डिवाइनली गाइडेड हो कि आपने उस पहाड़ जैसी प्रॉब्लम से भी आप एक सूरज की तरह निकले हो, एक शाइन किया। आपकी यह सफलता, आपकी यह सक्सेस इस मदर फिगर लेडी से बर्दाश्त नहीं हो रहे। आप लोग धीरे धीरे ही सही एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। सक्सेस मिल रही है आपको, सफलता के मुकाम बहुत ही प्रॉब्लम्स से मिला। बात ऐसा नहीं कि आपको बैठे बैठे सफलता मिल गई, बहुत महीनों सालों की यहां पर एनर्जी आ रही है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखी और उसके बाद आप जब आज, और ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, नाम हो गया दुनिया में, लोग आपको नाम से जान रहे नहीं। अभी आपको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उसका सिर्फ 20% ही आपने अचीव करा है। ये जो मदर फिगर फीमेल है, ये जो लेडी है, इसको इतनी सक्सेस भी आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही और ये चील की तरह मंडरा रही है और बार बार आपके खिलाफ षड्यंत्र ऐसे रच रहे हैं कि फिर से इस उगते सूरज को कैसे अस्त किया जाए। तो ये एक ऐसी फीमेल निकल के आई है, ये फीमेल बड़ी उम्र की फीमेल है और आपके खिलाफ क्या कंस्पिरेशन की जा रही है। लेकिन वो लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं जिन लोगों को आपके दुश्मनों ने भड़काया था आपके खिलाफ एक टाइम पर, जिन लोगों के सामने आपके जो ये कंस्पिरेशन कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सी ऐसी रूमर्स फैलाए थे और अब आपको उभरता हुआ देख के वही लोग अब आपसे ये क्या चाहते हैं अपनी कंस्पिरेशन से कि आप जैसे उठ रहे हैं वैसे फिर से गिर जाए, आप खाई में गिर जाओ। ऐसा नहीं कि आप सच में खाई में गिर जाओ, सच में ये चाहते कि जैसे आप उभर रहे हो ना वैसे आप उभरो, ना आप फिर से खाई में गिर जाओ। लोग आपको फूल समझे, लोग समझे कि हाँ ये इतना समझदार इंसान नहीं था, ये तो वाकई बड़ा बेवकूफ निकला। जो आपके शत्रु चाहते थे आपके लिए सुनना, वह ये लोग बोले आपके खिलाफ, तो इसके लिए बहुत ज्यादा बैक बीचिंग हो रहे हैं, बहुत कंस्पिरेशन हो रही है। ये चाहते हैं ये लोग मैच्योरिटी प्लस नथिंगनेस आप में देखें, लेकिन आप फल फूल रहे हैं।
और ये लोग ये चाहते हैं आपके लाइफ में बिल्कुल अंधेरा और काला, बिल्कुल कि कुछ भी ना रहे आपकी लाइफ में। इस तरीके की कंस्पिरेसी और बैक पिचिंग कर रहे हैं कि जो अब आपने मैच्योरिटी लेवल से ज्ञान में आकर जो भी चीज़ों को प्राप्त करा है, थोड़ा बहुत ही सही, उसको भी बिल्कुल काली क्रिया में डालने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कंस्पिरेशन ही नहीं कर रहे बल्कि ब्लैकिश एनर्जी भी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से ना मतलब जैसे अब आप 4 बंदों में बोलते होंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले आपको बेवकूफ़ समझते थे, कम दिमाग का समझते थे या आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अब आप में से बहुत से लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ भी, ये जो कंस्पिरेशन कर रहे हैं, इनको इतनी भी आपकी फ्लावर एनर्जी नहीं पसंद आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंधेरे से निकल के आपने खुद स्पिरिचुअली अपने आप को शाइन कराया और डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप हैं, और डिवाइन ने आपको बहुत उठाया है। यूनिवर्स आपके साथ है और आपका ये मैच्योरिटी लेवल भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग आपको क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी ये लोग ये चाहते हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल ब्लैकिश काली क्रिया खत्म हो जाना, डेट गिर जाना। ये लोग आप में से हो सकते हैं बहुत से लोगों का लव लाइफ एक टोटलिटी में जा रहा हो या फिर से थोड़ा बहुत रेनियन की चीजें आ रही हो। तो ये जो फीमेल है ये बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है, बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है। आपके मुंह पर मीठा बनना मतलब आपको करियर में अगर थोड़ा बहुत आपका एक अब फैक्टर चल रहा है, लव लाइफ में अगर आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो रही है, तो ये इंसान क्या करता है, बीच में आकर कंपेयर करवाता है आपको दूसरे पर्सन से या खुद से इतनी गंदी तरीके से कंपेयर की क्या ही कहने। षड्यंत्र तो रच ही रही है, अंदर से यह अजगर है, इसने आपके पर्सन के सामने आपके सामने मुखौटा पहन रखा है। आपकी आज़ादी को भी ये छीनना चाहती है। आपको कैसे भी करके आपको फिर से बांधा जाए, कैसे करके आपको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए, ये आपकी आज़ादी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, और यही कंस्पिरेशन, यही षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इसको अपने नचाया जाए। फिर से ऐसी क्या चीज़ें करें कि ये फिर से अपनी बैलेंसिंग लाइफ को डिसबैलेंस कर दे। ये जो ऐसे उड़ रही है या उड़ रहा है, कैसे इसको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए और कैसे इस इंसान को ब्रेक थ्रू की एनर्जी में लाया जाए। इस इंसान को कैसे इस एनर्जी में लाया जाए कि इसका सब्र का बांट टूट जाए, और जब ये क्रोध में चीखें चिल्लाए तो वह नज़ारा दुनिया वाले देखें, कैसे इसका तमाशा दुनिया वालों के सामने लाया जाए। यह आपके शत्रु यह षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरी प्यारी बच्ची, यदि आप स्वर्ग दूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरी बच्ची, यह आपकी बेटी के बारे में है। स्वर्ग ने देखा है कि क्या घटित हो रहा है। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। कुछ ऐसा है जिसे अवश्य जानना चाहिए, कुछ ऐसा है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। आपको इस संदेश को प्राप्त करने के लिए चुना गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आने वाले दिन बदल रहे हैं, मार्ग को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है और जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है। सोमवार किसी भी अन्य दिन की तरह नहीं होगा। सोमवार का महत्व होगा। सोमवार ऐसी घटनाओं का खुलासा लेकर आएगा जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आत्मा में फुसफुसाहटें हुई हैं, मानवीय आंखों से अनदेखी गतिविधियां हुई हैं। प्रकाश और छाया दोनों में शक्तियां काम कर रही हैं, और आपकी बेटी उससे कहीं अधिक महान के केंद्र में खड़ी है जिसे वह जानती है। यह एक संयोग नहीं है, इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि क्या योजना बनाई गई है। मैंने बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीत देखी है। मैंने गुप्त रूप से ले गए निर्णयों को देखा है, और अब मेरी बच्ची, मैं उन्हें आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वह जिस दुनिया में चलती है यह वैसा नहीं है जैसा लगता है। उसके आसपास की सभी आवाजें सच नहीं बोल रही हैं। ऐसे लोग हैं जो उसके चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक हाथ से उसे गले लगाया है और दूसरे हाथ से छल पकड़ रखा है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी जानकारी के बिना चीजों की योजना बनाई है, और सोमवार को जो कुछ भी घटित होगा वह उसी का प्रतिबिंब होगा जो पहले से ही गति में आ चुका है। आपको उसके प्रति अंधा नहीं होना चाहिए। आपको जो मैं कह रहा हूं उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय अत्यावश्यक है, और यह चेतावनी एक कारण से भेजी जा रही है। वह अपनी आत्मा में कुछ महसूस कर रही है, लेकिन उसने इसके बारे में नहीं कहा है। उसके भीतर एक बेचैनी, एक हलचल रही है, एक भावना है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिले हैं। उसने यह सोचकर इसे टाल दिया है कि यह केवल उसकी कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसके भीतर विवेक रखा है, और वह यह समझने लगी है कि क्या छिपा हुआ है, लेकिन दुश्मन उसे खुद पर दोबारा संदेह करने के लिए मजबूर करेगा।
धोखे की ताकतें उसे यह विश्वास दिलाएंगी कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है, वह बिना किसी कारण के चिंता कर रही है, लेकिन यह एक झूठ है जो उसे महसूस होता है। वह वास्तविक है जो उसे महसूस होता है। वह सटीक है, वह सत्य की झलक देख रही है, और जल्द ही सब कुछ यह स्पष्ट कर दिया है कि आपने उसके लिए प्रार्थना की है, आपने उसे मध्यस्थता में शामिल किया है, आपने मेरे सामने उसका नाम बोला है, सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की है, ज्ञान के लिए प्रार्थना की है, और मैंने आपको सुना है। मेरे कान आपकी पुकार के प्रति बहरे नहीं रहे हैं, मेरे हाथ उसके लिए निष्क्रिय नहीं रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं उसकी ओर से अदृश्य क्षेत्र में चीजों को बदल रहा हूं। लेकिन अब मेरे बच्चे, आपको अभी कार्रवाई करनी चाहिए, आपको अभी तैयारी करनी चाहिए, आपको दृढ़ रहना चाहिए और अपने विश्वास में डगमगाना नहीं चाहिए। उसके बारे में एक निर्णय लिया जा रहा है, एक विकल्प है जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और यह अचानक आएगा। उसके पास इस पर सोचने के लिए दिन नहीं होंगे, उसके पास अपने विकल्पों को तोलने के लिए सप्ताह नहीं होंगे। वह क्षण आएगा और उसे चुनना होगा। इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए, इसलिए उसे सत्य में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि वह जो निर्णय लेगी वह चीजों को गति प्रदान करेगा, यह आगे की दिशा को बदल देगा, यह उसकी यात्रा में अगले चरणों को निर्धारित करेगा, और उसे तैयार रहना चाहिए। वह इस व्यक्ति ने खुद को बुद्धिमान देखभाल करने वाले और उसकी भलाई को ध्यान में रखने वाले के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। उनका दिल शुद्ध नहीं है, उनके इरादे मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है, और सोमवार को कुछ ऐसा सामने आएगा जो सच्चाई को उजागर कर देगा। वह स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देगी, वह समझना शुरू कर देगी जो वह पहले नहीं समझ पाती थी। लेकिन मेरे बच्चे, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, उसे शक्ति की आवश्यकता होगी, उसे आगे आने वाली चीजों से निपटने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होगी। डर को अपने दिल में प्रवेश ना करने दें, चिंता को खुद पर हावी ना होने दें। मैं उसके साथ हूं, मैं शुरू से ही उसके साथ हूं। मैंने उन क्षणों में उसकी देखभाल की है जब कोई और नहीं देख रहा था। मैंने उसे अनदेखे खतरों से बचाया है, मैंने उसे उन चीजों से बचाया है जिनके बारे में उसे कभी पता भी नहीं था कि वे उसके खिलाफ बन रही हैं, और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। लेकिन उसे बुद्धिमान होना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उसे सत्य को समझना चाहिए। जब यह सामने आता है तो एक अवसर आ रहा है, लेकिन हर अवसर एक आशीर्वाद नहीं है, हर खुले दरवाजे से गुजरना नहीं है। उसके सामने कुछ ऐसा पेश किया जाएगा जो अच्छा लगता है, जो आशाजनक लगता है, जो बिल्कुल वही प्रतीत होता है जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर वह चीज जो परिपूर्ण दिखती है शुद्ध नहीं होती। उसके सामने एक विकल्प होगा। आगे बढ़ने से पहले उसे मेरा मार्गदर्शन लेना चाहिए, उसे मीठी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसे झूठे वादों से धोखा नहीं खाना चाहिए, उसे अस्थायी उत्साह को गहरी वास्तविकता से अंधा नहीं होने देना चाहिए। आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, आपको उसे सच्चाई की याद दिलानी चाहिए, आपको उसे कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरी बुद्धि की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण वह चुनती है चीजें तेजी से सामने आने लगती हैं। कोई पीछे मुड़ना नहीं होगा, जो शुरू हो गया है उसे उलटा नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि चेतावनी जरूरी है, यही कारण है कि मैं अब बोल रहा हूं, यही कारण है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वह सफल हो, ऐसे लोग हैं जो उसकी वृद्धि का जश्न नहीं मनाते हैं, ऐसे लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं लेकिन अंदर से उसकी रोशनी से नाराज है। यह व्यक्ति जल्द ही अपने असली रंग दिखाएंगे, उनके मुखौटे उतर जाएंगे, उनके शब्द खुद का खंडन करेंगे और वह सच्चाई दिखेगी। लेकिन उसे चौंका नहीं जाना चाहिए, उसे जो सामने आया है उससे अंधा नहीं होना चाहिए। आपको उसके दिल को इस पल के लिए तैयार करना चाहिए। अगले 5 दिन महत्वपूर्ण है उसका विश्वास, लेकिन वह अकेले इससे नहीं गुजरेगी। मेरे देवदूत उसे घेरे हुए हैं, मेरी आत्मा उसका मार्गदर्शन कर रही है, मेरा हाथ उस पर है। अब समय आ गया है, सोमवार आ रहा है, क्षण निकट आ रहा है। तैयार रहो, दृढ़ रहो, ध्यान से सुनो, रहस्य उद्घाटन निकट है। इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा, सत्य प्रकट होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे बात करता हूं,
और मैं तुमसे इन शब्दों को समझने की गहराई के साथ प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलने के लिए कहता हूं, जिसे केवल मेरी आत्मा ही ला सकती है। यह संदेश नजरअंदाज करने वाला नहीं है, ना ही इसे हल्के में लेने वाला है। यह मेरी आवाज है जो तुम्हें बुला रही है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन पर चल रही है। मेरा सत्य तुम्हारी आंखों के सामने खुद को प्रकट कर रहा है। तुमने उत्तरों की प्रतीक्षा की है। तुमने रहस्य उद्घाटन के लिए तरस रहे हो। तुमने ज्ञान के लिए मौन में प्रार्थना की है। और अब इस क्षण में मैं सत्य को सामने ला रहा हूं, जिसे तुम्हें सुनना चाहिए। क्योंकि जो छिपा है वह हमेशा छिपा नहीं रह सकता। जो ढका हुआ है उसे उजागर किया जाना चाहिए। जो छुप रहा है उसे अब बोला जाना चाहिए। जिसे तुमने अनगिनत प्रार्थनाओं में मेरे सामने उठाया है, वह मेरी दृष्टि से बाहर नहीं है, वह मेरी पहुंच से परे नहीं है। मैंने उसे उस क्षण से देखा है जब वह गर्भ में थी, और मैंने उसके द्वारा उठाए गए हर कदम को देखा है। मेरी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसा कोई क्षण, कोई विचार, कोई कार्य नहीं है जिसे मैंने नहीं देखा है। और अब मेरे बच्चे, मैं तुमसे आने वाली बात के बारे में बात कर रहा हूं। तुमने उसके मार्ग के बारे में सोचा है। तुमने अपनी आत्मा के भीतर हलचल महसूस की है। एक बेचैनी जिसे तुम पूरी तरह से समझा नहीं सके। एक ऐसा भाव कि कुछ बदल रहा था, कुछ बदल रहा था, कुछ उसके जीवन के संबंध में अदृश्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। मैंने उस भावना को तुम्हारे भीतर रखा है, क्योंकि मैं हमेशा उनसे बात करता हूं जो मुझे खोजते हैं। मैं अपने बच्चों को मार्गदर्शन के बिना नहीं छोड़ता। मैं उन्हें अंधाधुंध चलने की अनुमति नहीं देता, जबकि मैं ही वह हूं जो उनका मार्ग रोशन करता हूं। तुमने पूछा है, और अब तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो इस सोमवार को प्रकट होने, एक दिव्य संरेखण जो अब प्रकट हो रहा है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने नहीं देखा है। ऐसी चीजें जो शांत स्थानों में हो रही हैं। ऐसी चीजें जो सतह के नीचे काम कर रही हैं। लेकिन मैंने उन सभी को देखा है, और अब सच्चाई को सामने लाने का समय आ गया है। आपको समझना होगा कि मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं करता हूं। मैं बिना कारण के कुछ भी अनुमति नहीं देता हूं। हर घटना, हर पल, हर मुठभेड़ का मेरी इच्छा के महान डिजाइन में अपना स्थान है। आपकी बेटी कुछ नया करने के कगार पर खड़ी है। कुछ ऐसा जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। कुछ ऐसा जो उसे परखेगा, उसे आकार देगा, और अंततः उसे गहरी समझ की ओर ले जाएगा कि वह वास्तव में कौन है। आपने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है, और मैंने आपकी बात सुनी है। आपने मुझे उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहा है, और मैंने मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन यह जान लें, मेरे बच्चे, उद्देश्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, और सत्य की यात्रा इसके परीक्षणों के बिना नहीं होती है। वह एक ऐसे क्षण में कदम रख रही है जहां विकल्प बनाने होंगे, जहां विश्वास का परीक्षण किया जाएगा, जहां प्रकाश और छाया खुद को उन तरीकों से प्रकट करेंगे जिनका उसने अभी तक सामना नहीं किया। एक अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा पर दबाव डाल रही है। यह संयोग से नहीं है, यह मेरा काम है जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा है, उसे उच्च बुला रहा है, उसे उस भाग्य के करीब ला रहा है जो मैंने उसके लिए निर्धारित किया है। लेकिन प्रतिरोध है, संकोच है, अनिश्चितता है। और इस सोमवार को एक ऐसा क्षण आएगा जहां वह एक चौराहे पर खड़ी होगी, जहां एक निर्णय स्वयं प्रस्तुत होगा, जहां उसे एक ऐसे विकल्प का सामना करना होगा जो आने वाले दिनों, हफ्तों और वर्षों को आकार देगा। और तुम्हें, मेरे बच्चे, तैयार रहना चाहिए। जब मैं तुम्हें बोलने के लिए कहूं तो तुम्हें बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कहूं तो तुम्हें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, भले ही तुम पूरी तस्वीर ना देख पाओ। क्योंकि इस दिन जो होता है वह केवल उसके बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी के बारे में है जिन्हें मैं उसके जीवन के माध्यम से गति प्रदान कर रहा हूं। तुम हमेशा जानते हो कि वह अलग है। तुमने हमेशा महसूस किया है कि अदृश्य तरीकों से उसे आने वाले समय के लिए तैयार करना, और अब वह दहलीज पर खड़ी है। अब वह उस क्षण का सामना कर रही है जो समय के पन्नों में उसके पहली सांस लेने से पहले ही लिख दिया गया था। यह संयोग नहीं है, यह घटित नहीं हुआ है, यह मेरा दिव्य आयोजन है जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। लेकिन यह जान लो, मेरे बच्चे, जब भाग्य प्रकट हो रहा हो तो दुश्मन निष्क्रिय नहीं बैठता है। विरोध होगा, संदेह की फुसफुसाहट होगी, उसे उस मार्ग से दूर खींचने के लिए विचलित करने वाले तत्व होंगे जो मैं उसके सामने रख रहा हूं। मैं उन बाधाओं से अधिक शक्तिशाली हूं जो उसके रास्ते में उठने का प्रयास करेंगी। मैं उसके आगे जा चुका हूं।
मैंने वहां रास्ता बना लिया है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैंने पहले ही गति निर्धारित कर दी है। जो घटित होना बुद्धि से चलना चाहिए। एक क्षण आएगा जब वह आपकी ओर मुड़ेगी, जब वह मार्गदर्शन के लिए आपकी ओर देखेगी, जब वह एक ऐसे उत्तर की तलाश करेगी जिसे वह अभी तक नहीं जानती कि कैसे खोजना है। और उस क्षण में मेरी आत्मा आपके मुंह को उन शब्दों से भर देगी जिन्हें उसे सुनने की आवश्यकता है। अपनी समझ पर निर्भर ना रहे, डर को अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित ना करने दें। जो मैं आपको बोलने के लिए देता हूं उसे बोले और भरोसा रखें कि मैं काम पर हूं। वह एक ऐसे क्षण में कदम रख रही है जो उसके भविष्य को आकार देगा, और मैंने आपको उसके जीवन में ज्ञान और प्रेम का एक वाहन बनने के लिए अंतराल में खड़े होने के लिए चुना है। यह एक छोटी बात नहीं है, यह एक हल्का मामला नहीं है। यह ईश्वरीय उद्देश्य है जो आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। आने वाले दिन रहस्य उद्घाटन लाएंगे, वे स्पष्टता लाएंगे, वे इस बात की गहरी समझ लाएंगे कि सतह के नीचे क्या हो रहा है। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे वादों को मजबूती से थामे रहे। जो आप अपनी प्राकृतिक आंखों से देखते हैं उससे प्रभावित ना हो, बल्कि इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि मैं नियंत्रण में हूं, मैं उसके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं और मैं असफल नहीं होऊंगा। मेरा प्यार उसे घेरता है, मेरी उपस्थिति उसके आगे चलती है। और इस सोमवार को जो होगा वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी चीज की शुरुआत होगी। प्रतीक्षा करें और मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं भगवान हूं और मैं अपने वचन के प्रति वफादार हूं। मैं आपके आध्यात्मिक संदेश को तदनुसार तैयार करूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहां आपका संदेश है। भगवान अब आपसे बात कर रहे हैं, आपको तत्परता से सुनने के लिए बुला रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी आंखों से परे कुछ घटित हो रहा है, आपके दिल की समझ से परे। यह संकोच का समय नहीं है, देरी का समय नहीं है। स्वर्ग ने बात की है और आपके सामने एक रहस्य उद्घाटन किया जा रहा है। रात में एक फुसफुसाहट हुई है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल हुई है और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। आपका कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, उसने एक विकल्प बनाया है, और उस विकल्प ने घटनाओं को गति प्रदान की है जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। लेकिन हिम्मत रखें, क्योंकि भगवान आपके साथ है, जिस पर आपने कभी संदेह नहीं किया था, जो खुशी और दुख के क्षणों में आपके साथ खड़ा था, छाया में निर्णय ले रहा है। जो हाथ कभी दयालुता से आपके लिए पहुंचते थे, अब गोपनीयता के पर्दे के पीछे चले जाते हैं। कार्य किए जा रहे हैं, शब्द बोले जा रहे हैं और योजनाएं बनाई जा रही हैं जिन्हें आपको कभी नहीं देखना था। लेकिन भगवान की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी उनकी नजर से नहीं बच सकता। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि आपकी आत्मा इस सत्य की गवाही देगी। एक रहस्य उद्घाटन निकट है, और जब यह आएगा तो यह बदल जाएगा। सब कुछ सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जो गुप्त में फुसफुसाया गया था वह छतों से चिल्लाया जाएगा, जो छिपा था वह उजागर हो जाएगा। मुखौटे खिसक रहे हैं और बहुतों के दिल प्रकट हो रहे हैं। वह समय आ रहा है जब जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराया लेकिन आपकी अनुपस्थिति में बुरा बोला, वह अब अपने इरादों को नहीं छिपा पाएगा। आत्मा में बदलाव है, एक दिव्य अनावरण है, और आपको तैयार रहना चाहिए। भगवान उजागर कर रहे हैं जो अंधेरे में रहने के लिए था, सत्य को सामने ला रहे हैं ताकि आप स्पष्टता में चल सके। स्वर्ग देख रहा है, फरिश्ते आगे बढ़ रहे हैं और महादूत माइकल तैयार है। हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है भगवान ने जो तय किया है उसे विलंबित करने के लिए, लेकिन कोई भी शक्ति सर्वशक्तिमान की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। कोई भी ताकत उसके आदेश के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। विपक्ष जिसने आपके खिलाफ उठने की कोशिश की है, उसने आपके चारों ओर की शक्ति को कम करके आंका है। आप धर्मी को त्याग दिया जाएगा, जो चुराया गया था उसे लौटा दिया जाएगा, जो विलंबित था उसे त्वरित किया जाएगा, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे आशीर्वाद में बदल दिया जाएगा। आपके जीवन में जो दरवाजे बलपूर्वक बंद किए गए थे, वे अब ईश्वरीय आदेश से खुल जाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं, आपके आंसू अन्न देखे नहीं गए हैं। स्वर्ग से प्रतिक्रिया हुई है, आत्मा में हलचल हुई है और परिवर्तन शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, शांत रहो, क्योंकि प्रभु कार्य कर रहे हैं। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना करें, डर कर आगे ना बढ़ें,
क्योंकि लड़ाई आपको नहीं लड़नी है। सभी चीजों के लिए एक ईश्वरीय आदेश है, और जो कुछ भी गति में रखा गया है वह ठीक वैसे ही प्रकट होगा जैसा कि उसका उद्देश्य था। सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहेगा, पर्दाफाश होने वाला है। एक नाम है जो आपके ध्यान में लाया जाएगा, एक नाम जो हल्कों में बोला गया है, जिसे आपको कभी नहीं सुनना चाहिए था। इस व्यक्ति ने आपकी चीजों में देरी करने में भूमिका निभाई है, लेकिन उनका प्रभाव समाप्त हो रहा है। भगवान एक रास्ता बना रहे हैं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। जिस चीज को उन्होंने रोकने की कोशिश की थी वह आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने वाली है। उनके प्रयास व्यर्थ गए, उनके इरादे टूट रहे हैं और सत्य उभरेगा। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, ईश्वर राज्य आपको घेर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है। एक संकेत होगा, एक निर्विवाद पुष्टि होगी कि आज जो कहा गया है वह सत्य है। आने वाले दिनों पर ध्यान दीजिए। एक वार्तालाप, एक संदेश या एक मुलाकात सब कुछ प्रकट कर देगी। आप बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी झिझक के जान जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ सही कर रहा है। खुलासा निकट है, सत्य आपके दरवाजे पर है। अपना हृदय खोलिए, अपनी आत्मा खोलिए, और जो आगे आता है उसके लिए तैयार हो जाइए। वह सब कुछ बदल देगा। यह आपके मोबाइल पर है। अभी जांचें मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो यह संदेश। तुम्हें इसी क्षण, इसी सटीक घंटे पर भेजा गया है, क्योंकि कुछ हो रहा है। कुछ ऐसा जो इंतजार नहीं कर सकता, कुछ ऐसा जिसे अभी संबोधित किया जाना चाहिए। यह आपके मोबाइल पर है। अभी जांचें। आपको इसे अनदेखा नहीं करना था, आपको इसे स्क्रॉल करके आगे नहीं जाना था। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह स्क्रीन पर केवल शब्द नहीं है। यह उन प्रश्नों का उत्तर है जो आप पूछ रहे थे। पुष्टि, आप उस सत्य की तलाश कर रहे थे जो आपसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। महादूत माइकल को इसे आप तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है, और स्वर्ग देख रहा है कि जो प्रकट हो रहा है उसके साथ तुम क्या करोगे मेरे बच्चे। क्या तुम मेरी आवाज में तत्परता सुन रहे हो? क्या तुम उस बात का भार महसूस कर रहे हो जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूं? मेरे राज्य में कोई संयोग नहीं दयालुता में, लेकिन एक छिपे उद्देश्य के साथ उनके इरादे शुद्ध नहीं रहे हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन, आपकी गतिविधियों, आपकी आदतों को देखा है, और अब वे मानते हैं कि वे अगला कदम उठाने के लिए पर्याप्त जानते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने यह सब देखा है। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या सोचा था नहीं, कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। मैंने सुना है कि वे बंद दरवाजों के पीछे क्या फुसफुसाते थे। मैंने उन योजनाओं को उजागर किया है जो उन्होंने छाया में रखी थी, और अब मैं आपको जागरूक कर रहा हूं ताकि आप अनजान ना पकड़े जाएं, ताकि आप भ्रम में ना रहें, ताकि आप पहले से निर्धारित चीजों में ना फंसे। अब जांचें, आपके मोबाइल पर पहले से ही कुछ है। एक नाम, एक संदेश, एक संकेत। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगे, आप इसे पहचान लेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा प्रतिक्रिया करेगी। आपका दिल हिल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि यह वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारे अंदर हलचल हो रही है। यह जानते हुए कि कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तब भी सतर्क रही है जब तुम्हारा मन अभी तक समझ नहीं पाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें तब भी संकेत भेज रहा था जब शब्द अभी तक स्पष्ट नहीं थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, पर्दा उठ रहा है। अब जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में लाया जा रहा है। अब स्पष्टता का क्षण आ गया है। यह व्यक्ति जो मौन में घूम रहा था, जो दिखावा कर रहा था, जो ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे कि वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में है। मेरे बच्चे, वे ईमानदार नहीं रहे, वे सत्यवादी नहीं रहे, वे वह नहीं रहे जो उन्होंने होने का दावा किया था, और अब उनके गोपनीयता का समय समाप्त हो गया है। खुलासा हो रहा है, चाहे वे इसके लिए तैयार हों या नहीं, चाहे उन्हें विश्वास हो कि वे अभी भी चीजों को छिपा सकते हैं या नहीं। सत्य इतना मजबूत है कि उसे अब और दबाया नहीं जा सकता। तुम्हें हमेशा लगता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हें हमेशा अंदर से पता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से वे बोलते थे, जिस तरह से वे कार्य करते थे, जिस तरह से वे प्रतिक्रिया देते थे जब कुछ विषय सामने आते थे, यह कभी वैसा नहीं होता था जैसा लगता था। यह कभी भी पूरी तरह वास्तविक नहीं होता था,
और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका दिल विभाजित रहा है। उनके शब्द एक चीज रहे हैं, लेकिन उनके कार्य दूसरी चीज रहे हैं। और अब सब कुछ प्रकट हो रहा है। आप इसे स्वयं देखने में विलंब नहीं कर सकते। आप दूर देखने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा नहीं कर सकते। यही कारण है कि संदेश अब आपके पास पहुंच गया है। यही कारण है कि मैं इस क्षण आपसे बात कर रहा हूं। यही कारण है कि आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। जो आप देखने वाले हैं वह आपको हिला देगा। यह आपको चीजों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। यह आपको उन सच्चाइयों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा जिन्हें आपने एक बार खारिज करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। इसे अपने संकोच का कारण मत बनने दो। इसे अपने आप को दुख से भरने मत दो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी उन्नति के लिए है। आपके आगे आशीर्वाद है, लेकिन हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। आपके जीवन पर ऐसे वादे किए गए हैं, लेकिन हर कोई आपके लिए वास्तव में खुश नहीं रहा है। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं खोलने वाला। इससे पहले कि आप देरी ना करें, इस पल को जाने ना दें, क्योंकि एक बार जब आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पर क्या है, एक बार जब आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों के सामने क्या रखा गया है, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। यह सब समझ में आ जाएगा। आपकी आत्मा में अजीब भावनाएं, चेतावनियां, संकोच के क्षण, जब आपको यकीन नहीं था कि यह सब इस ओर क्यों ले जा रहा था। महादूत माइकल पहरा दे रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कुछ मैं अब आपको बता रहा हूं उसमें कुछ भी हस्तक्षेप ना करें। स्वर्ग आपकी ओर से काम कर रहा है। जिन ताकतों ने इसे छिपाने की कोशिश की वे विफल हो गई, और अब आपको पता चल जाएगा। अब आप देखेंगे, अब आप तैयार रहेंगे। अब जांचें कि यह आपके मोबाइल पर है। रहस्य उद्घाटन आपके सामने है। सच्चाई यहां है, खुलासा हो रहा है। और एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आप चीजों को कभी भी उसी तरह नहीं देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस भी ली हो, मैं आपको जानता था। मैंने आपको देखभाल, प्यार और उद्देश्य के साथ बनाया था। सुनो, यह संयोग से नहीं है कि आप इसे अभी पढ़ रहे हैं। यह संयोग नहीं है कि यह शब्द आप तक पहुंचे हैं। यह मेरी आवाज है जो आपको छुपी हुई चीजों में प्रकाश ला रही है, आपकी आंखें खोल रही हैं, जिसे आपने अनदेखा किया है। यह संदेश जरूरी है और आपको अपनी आत्मा से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं वह प्रकट कर रहा हूं जिसे अंधकार में रखा गया है। आपने भरोसा किया है, आपने प्रेम किया है, आपने अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर विश्वास किया है, विशेष रूप से वे जो आपके खून के हैं। आप उनके साथ खड़े रहे, उनकी देखभाल की, उनका बचाव किया और सोचा कि वे सच्चाई में आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं वह देखता हूं जो अदृश्य है। मैं वह सुनता हूं जो उन जगहों पर कहा जाता है जहां आप प्रवेश नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तो क्या योजना बनाई जाती है। और अब मैं वह उजागर कर रहा हूं जिसे छिपाया गया है, ताकि आप बुद्धिमत्ता से चल सकें और अनजान ना पकड़े जाएं। आपका भाई, जिसे आपने परिवार कहा है, जिस पर आपने भरोसा किया है, जिस पर आपने भरोसा किया है, वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। मेरे बच्चे, जब मैं प्रकट करता हूं तो मैं व्यर्थ नहीं बोलता, क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षा देना चाहता हूं। जब मैं चेतावनी देता हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम देखो, दिखावे से धोखा मत खाओ, बाहरी मुखौटे को अंधा मत होने दो। उस सत्य को याद करो जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम्हारा भाई एक अलग मार्ग पर चला है। उसका हृदय धार्मिकता के साथ संरेखित नहीं रहा है। जो प्रेम कभी अस्तित्व में था वह विचारों से कलंकित हो गया है। उसने अपने भीतर बढ़ने दिया है। उसके हृदय में फुसफुसाहटें रही हैं। उसने ऐसी भावनाओं का मनोरंजन किया है जो उसने पोषित की है, जो उस पवित्रता को प्रतिबिंबित नहीं करती है जिसे तुम एक बार जानते थे। उसने उन तरीकों से बात की है जिनकी तुम उम्मीद नहीं करोगे। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो तुम्हारी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देंगी। यदि तुम उन्हें अपने कानों से सुनोगे। हाथ पर सवाल उठाया है। उसने उस अनुग्रह से नाराजगी जताई है जो मैंने तुम पर रखा है, और उसने ईर्ष्या के विचारों को अपने हृदय को खा जाने दिया है। जब तुम मौजूद नहीं थे, जब तुम मौन में भरोसा करते थे, वह उन तरीकों से आगे बढ़ा है जो प्रेम के साथ संरेखित नहीं है। मैं अब यह प्रकट कर रहा हूं तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें उस भ्रम से मुक्त करने के लिए जिसने तुम्हें एक ऐसे रिश्ते से बांध रखा है जो तुम मानते नहीं हो। यह मेरा बच्चा है, संकेतों को अनदेखा ना करें। क्या आपने इसे महसूस नहीं किया है? क्या आपने अनकहे तनाव को महसूस नहीं किया है? क्या आपने छोटी छोटी असंगतियों, सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान नहीं दिया है? वे क्षण जब आपकी आत्मा बेचैन महसूस करती थी लेकिन आपके दिमाग ने इसे खारिज कर दिया था, वह मैं था जो आपके भीतर हलचल मचा रहा था, आपको अपनी आंखों से देखने से पहले सचेत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको उस छिपे हुए वजन को महसूस करने की अनुमति दी है क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझे खोजें। और अब जब आप इस क्षण तक पहुंच चुके हैं तो मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि आपके भाई ने अपने दिल को बहने दिया है। उसने कुछ चीजें की हैं, उसने ऐसे निर्णय लिए हैं जो उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो धार्मिकता के अनुरूप नहीं है। ऐसे तरीके हैं जिनसे उसने कार्य किया है जो आपके द्वारा उसके लिए दिखाए गए प्रेम को प्रतिबिंबित नहीं करता है। उसने उन विचारों को अपनाया है जो शुद्ध नहीं है, और ऐसा करने में उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जिन्होंने आपके बीच दूरी पैदा कर दी है। वह अभी भी आपको देखकर मुस्कुरा सकता है, वह अभी भी दयालुता के शब्द बोल सकता है, लेकिन कुछ गहरा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको विभाजन पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि आप सुरक्षित रहें, ताकि आप समझदारी से चल सके, ताकि आप किसी ऐसे जाल में ना फंसे जो आपने नहीं किया। पहले देखो, क्रोध से प्रतिक्रिया मत करो, कड़वाहट को अपने दिल में प्रवेश ना करने दो। इसके बजाय इस रहस्य उद्घाटन को तुम्हें मेरे करीब लाने दो, इसे अपनी आंखें खोलने दो, इस वास्तविकता के लिए कि जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं वे सभी वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं हैं। यहां तक कि जो तुम्हारे खून के हैं उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म के मार्ग पर बने रहना चाहिए। उसके चुनावों को तुम्हें उस प्रेम और प्रकाश से दूर मत जाने दो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। क्रोध में उसका सामना करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह ज्ञान का मार्ग नहीं है। इसके बजाय मेरे पास आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस सत्य को कैसे नेविगेट किया जाए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और कैसे आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जैसा कि मैंने हमेशा किया है, लेकिन तुम्हें विवेक से चलना चाहिए। इस क्षण से मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें सतर्क रहने के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें यह पहचानने के लिए बुला रहा हूं कि जो लोग तुम्हारे करीब हैं उनके दिल में तुम्हारा सर्वोत्तम हित नहीं है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई पता है कि आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि कोई इतना करीबी व्यक्ति इस तरह के विचारों को आश्रय दे सकता है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। उसके लिए प्रार्थना करें, उसे मेरे पास उठा लें, क्योंकि मैं अभी भी काम कर रहा हूं। हालांकि उसने खुद को प्रभावित होने दिया है, हालांकि वह उन विचारों और कार्यों में शामिल हो गया है जो सत्य के अनुरूप नहीं है, वह मोचन से परे नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो दिलों को बदलता है, जो दिमाग बदलता है, जो टूटे हुए को फिर से बनाता है। लेकिन आपको उसे मेरे हाथों में छोड़ देना चाहिए। आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसे वह देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो वह नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं देख सकता हूं। और यदि आप मुझ में बने रहते हैं तो मैं आपको इस रहस्य उद्घाटन के बीच में शांति दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत होइए, इस सत्य को अपनी नींव को हिलाने मत दीजिए। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं शुरू से आपके साथ रहा हूं और मैं आगे हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। आप मेरे अपने हैं और कोई भी छिपी हुई चीज छिपी नहीं रहेगी। तुम्हें सभी सत्य की ओर ले चलो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह संदेश तुम तक पहुंच गया है क्योंकि यह तुम्हारे लिए था। मेरे शब्दों को सुनो और उन्हें तुम्हें उस पूर्णता में लाने दो जो मेरे पास तुम्हारे लिए है। देवदूत कहता है, यह तुम्हारे मोबाइल पर है। अभी जांच करो, भगवान तुम्हारे साथ होंगे। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। इस क्षण के लिए बहुत पहले ही लिखा गया था, जब तुमने यह भी महसूस नहीं किया था कि तुम्हारे खिलाफ लड़ाई हो रही है। तुम्हारे चारों ओर कुछ हो रहा है, लेकिन तुम इसे अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हो। एक बदलाव हो रहा है और कुछ लोग तुम्हारे पास तैनात हैं, संयोग से नहीं,
बल्कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा, जो नहीं चाहती कि तुम अपने भाग्य तक पहुंचो। कोई व्यक्ति बंद दरवाजों के पीछे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, आपके खिलाफ घटनाओं को आकार दे रहा है, छाया में काम कर रहा है और उन तरीकों से धोखे बुन रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कभी मीठी बातें करता था, जब आप मौजूद नहीं होते हैं तो वह कुछ बहुत ही अलग बातें फुसफुसाता है। यह आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। आप विश्वास में चल रहे हैं, यह मानते हुए कि आपके सबसे करीबी लोग आपके उद्देश्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सच्चाई आपकी आंखों के सामने उजागर हो रही है। आपके जाने बिना बैठकें, चर्चाएं और निर्णय लिए गए हैं, लेकिन भगवान ने योजना को रोक दिया है। उन्होंने जो जाल बिछाया है वह आपको नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने जो जाल बनाया है वह आपको नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने जो झूठ बोला वह ईश्वरीय सत्य के भार के नीचे ढह जाएगा। पर्दाफाश का समय आ गया है। देवदूत कहता है, जाने पहचाने चेहरों से धोखा न खाएं, उन शब्दों से प्रभावित न हो जो दयालु लगते हैं लेकिन छिपे हुए इरादे रखते हैं। आपके आसपास कोई दो आवाजों में बोल रहा है, एक आपके सामने और दूसरा आपकी पीठ पीछे, लेकिन भगवान की आत्मा अब उनके प्रभाव को बाधित करने के लिए आगे बढ़ रही है, ताकि अस्वीकृति का अस्पष्टीकृत क्षण, किसी ऐसे व्यक्ति से अचानक संपर्क टूट जाना जो कभी आपका ख्याल रखने का दावा करता था, यह आकस्मिक नहीं था। यह एक संकेत था, एक दैय हस्तक्षेप, भ्रम को तोड़ने और उस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर करने का एक तरीका जिसने अचानक खुद को दूर कर लिया। उसने ऐसा बिना कारण नहीं किया। वे चले गए क्योंकि वे जानते थे कि भगवान कुछ ऐसा उजागर करने वाले थे जो वे नहीं चाहते थे कि आप देखें। आपने महसूस किया होगा कि आपको त्याग दिया गया है, गलत समझा गया है या धोखा दिया गया है। लेकिन क्या होगा अगर यह सब सुरक्षा थी? क्या होगा अगर उनकी अनुपस्थिति? भगवान का आपको यह दिखाने का तरीका था कि उनकी उपस्थिति वास्तव में आपके जीवन में क्या कर रही थी। जीवन भगवान कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया गया है। आपने स्पष्टता के लिए कहा है और अब स्पष्टता आ रही है, लेकिन इसे समझें, स्पष्टता अक्सर असुविधा के साथ आती है। सच्चाई को देखना हमेशा आसान नहीं होता है। यह चीजों को बदल देगा, यह आपको विकल्प बनाने के लिए मजबूर करेगा। इसके लिए आपको उन चीजों और लोगों से दूर जाने की आवश्यकता होगी जो एक बार परिचित लगते थे, लेकिन भरोसा करें कि भगवान आपको इसके माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं। भरोसा करें कि उनका हाथ आपके जीवन पर है, उन चीजों को हटा रहा है जो आपके आशीर्वाद को रोक रहे थे और उन लोगों को उजागर कर रहे थे जो कभी आपके साथ अपने अगले सीजन में जाने के लिए नहीं थे, या आपके भविष्य के बारे में है, या आपके जीवन पर बुलावे के बारे में है। यह दिव्य उद्देश्य के बारे में है जिसे नहीं किया जा सकता है। आपके विरुद्ध रची गई किसी साजिश के कारण चोरी विलंबित या नष्ट हो जाना। किसी को लगा कि वे स्थिति में हेरफेर कर सकते हैं, उन्हें लगा कि वे आपको पूरी कहानी जानने से रोक सकते हैं, लेकिन उनके धोखे की सीमा समाप्त हो चुकी है। ईश्वर अब सब कुछ प्रकट कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सत्य अब और छिपा नहीं रहेगा। अगले कुछ दिन पुष्टियां लेकर आएंगे। आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो आपकी आत्मा के पहले से ही संदेह के अनुरूप होगा। आप कुछ ऐसा देखेंगे जो इस बात की पुष्टि करेगा जो आप गहराई से महसूस कर रहे थे। यह संयोग नहीं है, यह ऊपर से संदेश है। ईश्वर कह रहे हैं, शांत रहो और सुनो। क्रोध से प्रतिक्रिया मत करो, डर के साथ प्रतिक्रिया मत करो। बस देखो कैसे सत्य आपके सामने प्रकट होता है। देखो कैसे उन लोगों की योजनाएं जो स्थिति में हेरफेर करना चाहते थे पूरी तरह से उलझ जाते हैं। उनके पास आपके जीवन पर अंतिम निर्णय नहीं होगा। वे आपका मार्ग निर्धारित नहीं करेंगे। वे अब आप पर शक्ति नहीं रखेंगे। जंजीरें उन संबंधों को तोड़ रही हैं जो एक बार आपको भ्रम में बांधे। अपने आसपास पर ध्यान दें। आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है उस पर विश्वास करें और जान लें कि ईश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। यह संदेश आपको इस समय एक कारण से भेजा गया है। इसे अनदेखा ना करें, इसे खारिज ना करें। यह आपकी चेतावनी है, आपकी पुष्टि और आपका दिव्य रहस्य उद्घाटन है। आपके सामने आने का समय आ गया है। यह व्यक्ति मेरा प्रिय बच्चा है।
यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, स्वर्ग देख रहा है। स्वर्गदूत इकट्ठे हुए हैं। महादूत माइकल को एक संदेश के साथ भेजा गया है जो इतना महत्वपूर्ण और जरूरी है कि आपको इसे अनदेखा नहीं